क्या आप जानते हैं कि हर भारतीय अब औसतन लगभग 4.8 लाख रुपए के कर्ज में डूबा हुआ है। 2 साल पहले यानी मार्च 2023 में यह राशि 3.9 लाख रुपए थी और सिर्फ 2 साल में ही हर व्यक्ति का कर्ज लगभग 23% बढ़ गया है। इस तेजी से बढ़ते कर्ज का असर केवल सरकारी आंकड़ों तक ही नहीं है, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, खर्चे, बचत और महंगाई पर भी सीधे महसूस होता है। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। भारत अब आधिकारिक रूप से विश्व बैंक का सबसे बड़ा कर्जदार देश बन चुका है। विश्व बैंक द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत पर 2023 के अंत तक कुल 39.3 अरब डॉलर यानी लगभग 3.28 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। ये ऋण इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी IBRD और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन यानी IDA के माध्यम से दिया गया है। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर अपने हाथ में ली थी, तब भारत पर वर्ल्ड बैंक का कर्ज 26.8 अरब डॉलर्स था। 2023 तक यह 39.3 अरब डॉलर हो गया, यानी 12.5 अरब डॉलर, करीब 46% की बढ़ोतरी हुई। रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि देश का कुल विदेशी कर्ज 10% से ज्यादा बढ़कर 736.3 अरब डॉलर पार हुआ है, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 के अंत तक कुल विदेशी ऋण 660 अरब डॉलर से अधिक था। सरकारी आंकड़े तो कहते हैं कि सब कुछ नियंत्रण में है, लेकिन असली तस्वीर कुछ और ही है। RBI के मुताबिक हर भारतीय औसतन 4.8 लाख रुपीस के कर्ज में डूबा हुआ है। सरकारी ग्राफ्स भले ही संतुलित दिखे, लेकिन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और खर्चों पर इसका असर सीधे सीधे महसूस होता है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की रिपोर्ट के अनुसार बीते वित्तीय वर्ष में प्रति व्यक्ति कर्ज 10.8% बढ़कर 4.80 लाख रुपीस हो चुका है। परिवारों पर कर्ज GDP का 41.9% हो गया है, जिसमें होम लोन की हिस्सेदारी बढ़ रही है। गैर आवासीय खुदरा लोन भी बढ़े हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि परिवारों की आय के मुकाबले खुदरा लोन की हिस्सेदारी भी बढ़ रही है। सरकार ने आज तक किया ही क्या है और सच में किया ही क्या? खुद के नेता प्राइवेट जेट्स में उड़ते रहे हैं, जबकि आम जनता टैक्स पर टैक्स भरती जा रही है। फल और सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, रोजमर्रा की चीजें महंगी होती जा रही है और न तो पर्याप्त नौकरी है और न ही रोजगार, यानी जनता दिन प्रतिदिन जिंदगी की जंजीरों में पिसती जा रही है और सरकारी आंकड़े सिर्फ बड़े और चमकते दिखाई जा रहे हैं। RBI की रिपोर्ट कहती है कि अब कई लोग अपनी संपत्ति से ज्यादा कर्ज ले रहे हैं, यानी लोन टू वैल्यू LTV 70% से ऊपर जा चुका है। खासकर वो लोग जिनकी क्रेडिट रेटिंग कम है या जो पहले से ज्यादा कर्ज में है, उन्हें कर्ज चुकाने में अक्सर दिक्कत आती है। हाँ, कोरोना के समय की तुलना में अब थोड़ी राहत है, लेकिन फिर भी ये चिंता का विषय है। सरकार GDP के बड़े आंकड़े दिखा रहा है, लेकिन आम आदमी की जेब अभी भी इस कर्ज के बोझ से भरी पड़ी है। सरकार का कर्ज भले ही किताबों में दिखता हो, लेकिन असली मार हमारी जेब पर पड़ती है। आपका टैक्स, आपकी बचत, आपकी रोजमर्रा की खरीदारी, सब पर इसका असर साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। महंगाई बढ़ती है, सरकारी सुविधाएं कम लगती है और टैक्स की मार सीधे आपके बैंक अकाउंट तक पहुंचती है। यानी GDP के चमकते आंकड़े बड़े दिखते हैं, लेकिन असली कहानी तो यह है कि आम आदमी कर्ज की चक्की में पिसता ही जा रहा है। सवाल यह है कि कब तक आम आदमी कर्ज की चक्की में पिसता रहेगा और कब तक सरकार सिर्फ अपने आराम और विलासिता में खोई रहेगी। अब वक्त है जागने का, अपनी जेब और भविष्य के लिए सचेत होने का, क्योंकि सरकार आती है, कई लुभावनी बातें करती है, लेकिन उसका असर चुनावी मंचों तक ही सीमित रहता है। जागरूक बनिए और सरकार से सवाल कीजिए कि अरबों रुपए लोन लेकर आपने आखिर किया क्या। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत, जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।